इस घटना में मां की ममता को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इस मां ने अपनी 3 सगी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको जानते हैं कि इसने मौत के घाट क्यों उतारा है? क्योंकि इसको घर वाले, इसकी सास, इसकी देवरानी, इसके मोहल्ले वाले, इसके गांव वाले इसे ताना मारते थे, क्योंकि उसके 3 बेटियां थीं, उसके बेटा नहीं था। इसलिए आइए हम ले चलते हैं पूरी वारदात की तरफ। ये वारदात कहाँ की है? उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस घटना है हर की बिहार प्रदेश के एक जिला है बक्सर, वहाँ का एक ब्रह्मपुर थाना है। वहाँ सुबह एक महिला पहुँचती है टहलते हुए थाने में, और वहाँ के सिपाही से कहती है कि मैंने अपनी 3 बेटियों की हत्या कर दी है। सिपाही कहता है, अरे पागल है तू, तो ऐसा क्यों मजाक कर रही है? नहीं, फिर से बोली। फिर सिपाही ने सीरियस लिया और वहाँ के एसओचओ को बुलाया। तुरंत घटना स्थल पर पहुँच गए। जब घटना स्थल पर पहुँचे, वहाँ पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। जब देखा वहाँ एक के बाद एक 3 लाशें पड़ी हैं, वो भी 3 सगी बेटियों की। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पूरे बक्सर जिले में एक खबर लहर की तरह फैल गई। सोशल मीडिया में, अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगी। जब पुलिस ने महिला से पूछताछ किया, तीनों का पोस्टमार्टम कराने के बाद कि ये क्या हुआ, फिर उसके बाद में महिला पिंकी देवी ने बताया, पिंकी देवी की शादी 15 वर्ष पूर्व गाय घाट गांव में हुई थी, जिसके पति का नाम सुनील यादव था। उसकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 11 वर्ष, दूसरी बेटी की उम्र 6 वर्ष, तीसरी बेटी की उम्र 3 वर्ष। उन्हें अक्सर उसकी सास देवरानी ताना मारा करती थी। हद तो तब हो गई जब 2 सितंबर को उसकी देवरानी के 2 लड़के पहले से थे, तीसरा लड़का हुआ। फिर उसके बाद में और ताने उसे मारने लगे कि इसके 3 लड़की हैं, इसके 3 लड़का हैं, इसका जन्म एक भी लड़का नहीं दे पाया है, एक ऐसी माँ है इसके एक भी बेटा नहीं हुआ है। फिर सास और देवरानी उसे ताना मारती हुई रहीं। फिर वो पिंकी देवी डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो सोचने लगी, मैं क्या करूं कि उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया ताने मारते मारते। फिर वो शाम को खाना खाने के बाद में सो गई। जब रात के 1 बजे उसकी आंखें खोल ली तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी का गला घोट दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई। यहाँ तक कि उसने अपनी 3 बेटियों को ऐसे ही मार दिया। मार देने के बाद में उन्हीं के पास, लाशों के पास वो सुकून की नींद सो गई। सुबह उठी, टहलते टहलते थाने पहुँच गई। जब पूछताछ के दौरान में जब पुलिस ने पूछताछ किया और उसकी सास को हिरासत में लिया, सास से भी पूछा कि क्या बात हुई। सास बोली, शाम को खाना खा के सब लोग सही से लेटे हुए थे, सो रहे थे। अचानक जब मैं इसे सुबह चाय पिलाने के लिए बुलाने आई तब ये नहीं उठी। तब मैंने देखा ये हाल बेटियों का इसने कर दिया है। और सुनील यादव इस समय बेंगलुरु में मजदूरी करता था, अपनी बेटियों के लिए पैसा कमाता था। जब उसे पता लगा कि मेरी 3 बेटी इस दुनिया में नहीं है, पति का रो रो कर बुरा हाल है, मामले की जाँच करके पुलिस ने पिंकी देवी को जेल भेज दिया है। इसके बारे में आप किसको जिम्मेदार समझेंगे? या माँ को, या घर वालों को, सास को, देवरानी को, गांव वालों को ताना मारते थे? क्योंकि इसमें समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी उसे देखी नहीं जाती है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो लड़के कहाँ से आएंगे, बहू कहाँ से आएंगी? बेटियों, क्योंकि लड़कों को अहमियत दी जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती है, क्योंकि बेटियां हमारी लक्ष्मी हैं। अगर आपके घर में एक बेटी आती है तो वो अपने भाग्य को लेके आती है, आपका कुछ नहीं खाती है, अपने भाग्य से जीती है। जिस दिन से वो आती है आप माला माल बन जाते हो। ऐसी वीडियो पर, ऐसी माँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये मेरी छोटी सी भी, जरा सी भी ये घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।